हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमने आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमें 9.8 क्वेश्चन करना था। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी। नाउ अ लेंस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ अ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पी। मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा वर्चुअल कॉन्सेप्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट है कोई रे है, वो हमारी कोई पी पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है। लेकिन हमने अगर हमने कन्वर्जेंट बीम के आगे से हमने क्या रखना है, हमने लेंस रख दिया। एक पहली बार में हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा, फिर दूसरी बार में हमने कॉन्केव लेंस रख दिया। तो हमें बताना है कि हमारी अब ऐसा करने के बाद जो इमेज है वो कहाँ पर कन्वर्ट करेगी। मीन्स हमें क्या बताना है, हमें इमेज बतानी है कि उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की आप इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आइए इसमें पहला केस लेते हैं। तो मान लीजिए कोई रे आ रही है, कोई भी रे है, मान लीजिए बहुत सारी रेज हैं, वो कोई पी पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही थी। तो अब हमने क्या किया, हमने इसके यहाँ पर इसके पास में हमने लेंसेज रख दिए हैं। तो पहली बार में हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा, फिर दूसरी बार में हमने कॉन्केव लेंस रखा। तो हमें बताना है कि ऐसा करने के बाद हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, क्योंकि हमें बताना है कि कन्वर्स कहाँ पर बनेगी। और हमें पता है कि इमेज कन्वर्स किस में करती है, हमारे रियल इमेज में करती है। इसका मतलब हमारी रियल इमेज बनेगी। तो आइए इसका रे डायग्राम बनाते हैं, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट करते हैं पहले। तो पहले पार्ट में हमें कह रहा है, पहले पार्ट में हमें फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की। कितनी दे रखी है हमें? फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि जो लेंस है, जो लेंस की पोजीशन है, मीन्स हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 12 सेंटीमीटर होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो हमें पता है कि रेज यहाँ पर टकरा रही थी और हमने यहाँ पर लेंस रखा। तो मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो मान लीजिए कोई रेज आ रही थी। तो क्या हुआ, अगर रेज आई तो हमारा जो मान लीजिए यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे वो होनी थी, क्या कन्वर्ज होनी थी। लेकिन हमारा जो लेंस हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या करेगा, ये पहली कन्वर्ट कर देगा। हमें रेज अगर हम इस साइड देंगे, हमें रेज अपीयर टू बी कहाँ से, मीन जो इंसिडेंट रे है वो अपीयर कहाँ से आती हुई दिखेगी। तो हमें 12 सेंटीमीटर पे। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद कहीं यहाँ पर ये हमारा वी हो जाएगा, कहीं यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारा वी हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज। तो ये हमारा इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रेज से अपीयर कर रही है। मान लीजिए ये एक रे नहीं है, यहाँ से बहुत सारी रेज आएंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा कन्वर्ट करेगा। तो हमें पता है कि हमारी डेफिनेशन क्या होती है ऑब्जेक्ट की, कि जहाँ पर इंसिडेंट रेज सारी की सारी कन्वर्ट करती है। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं मीन्स मीट करती है, क्योंकि वर्चुअल और रियल के केस में अलग अलग हो जाता है। एक में डाइवर्जिंग हो जाती है और एक में कन्वर्जिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, लेकिन हमें अपीयर टू भी मीट करती हुई दिखाई देगी। तो इसमें हम इसी के हिसाब से अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u। ठीक है। और फोकल लेंथ हमें दे रखी है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। इसके इस साइड ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई है। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है। तो यहाँ इस साइड का हमारा जो भी आएगा फोकल लेंथ, हमें पता है पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो 1/, फोकल लेंथ कितनी 20, और 1/v हमें निकालना है। और u हमारा कितना दे रखा है, u हमें दे रखा है +12 सेंटीमीटर। सो 1/12, ये इधर आएगा +1/12 = 1/v। तो हमारा इसका एलसीएम निकालते हैं। ये हमारा 120 आ गया, 26 जा और 12 10 जा, तो = 1/v। ओके। अब इसको डिवाइड करते हैं 120/16। अब इसको हम काटेंगे। 16 7 जा होता है 112, पॉइंट लगाया 80 बचा, 16 5 जा। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये हमारी 7.5 के इक्वल होगी। सो इट इज़ सो मच ईजी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही है, बस इसमें हमें आप कनकेव लेंस लगाना है इसकी जगह पे। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में
हमारी फोकल लेंथ हमें पता है कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, और हमें गिवन है कितनी 16, तो माइनस लगा देंगे 16 सेंटीमीटर, और वी हमारे सेम ही दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपकी बार क्या होगा, अगर हम लेंस लगा देंगे तो इमेज हमारी थोड़ी दूर बनेगी, क्योंकि हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस होता है तो लेंस डाइवर्स कर देगा रेस को। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर होना था P, ये हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऐसे आई रेस मान लीजिए यहाँ से अपीयर टू बी होगा, तो यहाँ से आप क्या होगी, ये डाइवर्स कर जाएगी, थोड़ी सी डाइवर्स कर जाएगी। तो मान लीजिए कुछ v डिस्टेंस पे पहुँच गई इमेज, तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं 1/f, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें इस बार 1/16 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/12, ओके 1/v इक्वल्स टू 1/-16 प्लस 1/12, ओके। अब इसका एलसीएम लीजिए, 48 आता है तो सभी को पता है, -3 + 4, सो हमारा v कितना आएगा, v आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। मीन जो हमारी इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर डाइवर्जिंग लेंस है इसका मतलब वो कन्वर्ट थोड़ी दूर में करेगा। सो v को कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर द टुडे।